खास डिबेट शो सवाल तो पूछेंगे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश। जाति जनगणना कराने के केंद्र के फैसले के साथ इस पर क्रेडिट लेने की होड़ सी मच गई है। राहुल गांधी ने तुरंत मौका लपका तो नीतीश, लालू और अखिलेश भी पीछे नहीं रहे। सोशल मीडिया पर बयान और पुराने भाषण पोस्ट किए जाने लगे तो बीजेपी इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रही है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि केंद्र के फैसले पर क्रेडिट लेने की होड़ क्यों है। और इसी खास डिबेट शो में हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है महेश दास जी, जेडीयू प्रवक्ता, आरजू खान आरजेडी की तरफ से हमारे साथ जुड़े। थोड़ी देर में हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करें। लेकिन सबसे पहले जो सवाल उठ रहे हैं उस सवाल का जवाब जेडीयू से ले लेते हैं। जेडीयू प्रवक्ता महेश दास जी इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। महेश दास जी, बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि केंद्र में आप भी एनडीए के सहयोगी दल हैं। मौजूदा समय में मोदी सरकार ने जातीय जनगणना पर फैसला लागू किया, लेकिन इस फैसले की होड़ लेने की जो है, क्रेडिट लेने की होड़ सी मच गई है। पूरा विपक्ष जश्न में है, कोई पटाखा फोड़ रहा है तो तेजस्वी यादव लड्डू बांट रहे, मिठाइयां बांट रहे हैं। क्या श्रेय देंगे आप विपक्ष को? देखिए दीपक जी, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी 1990 से जातीय जनगणना के समर्थक रहे हैं और 1994 में ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में उनका भाषण आप सुन लीजिएगा, किस तरह से उन्होंने पुरजोर समर्थन के तौर पे सरकार से कहा था कि जातीय जनगणना पूरे देश में होना चाहिए। उसके बाद आपको बताते हैं जातीय जनगणना का जो होड़ चल रहा है, आपको सही बता देते हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्रेडिट किसको जाना चाहिए। आपको बताते हैं कि 2019 में बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से पास करके केंद्र सरकार को भेजा गया था कि जातीय जनगणना कराया जाए, 19 और 20 दोनों में। उसके बाद 21 में आपको बताते हैं कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी से एक डेलीगेशन मिलने गया था, जिसमें सभी पार्टी के लोग थे। उस समय हम एनडीए के साथ थे, तो प्रधानमंत्री जी उस पर कहे कि भाई हम इस पर कैसे क्या हो सकता है उस पर सोचेंगे, लेकिन आगे अगर राज्य कराना चाहता है तो राज्य करा सकता है, स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने बिहार में कास्ट सर्वे कराया, जिसका आप लोगों ने देखा कि क्या इम्पैक्ट पड़ा। और जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में कास्ट सर्वे कराया, तो उस समय तक हमारे साथ कौन था? हाँ, बाद में हमारे साथ आरजेडी के लोग आ गए, लेकिन पेड़ जो बोता है नाम उनका होना चाहिए, जो फल सिर्फ खाने आ गए उनका नाम होना चाहिए। उसके बाद आपको बताते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार से दिशा दिखाया, देश ने उसको अपनाया। तो नीतीश कुमार जी ने रहते हुए बिहार की जनता निश्चिंत है और मोदी जी है तो मुमकिन है। तो इसलिए इसमें क्रेडिट के होड़ लेने वाले बहुत लोग होंगे और कांग्रेस के लोग भी देख रहे हैं कि बहुत क्रेडिट लेने के होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसी बिहार में राहुल गांधी जी आते हैं और कहते हैं कि कास्ट सर्वे फर्जी है। और पहले आपको बता देते हैं, जब कास्ट सर्वे हम लोगों ने कराया तो उस समय वो कह रहे थे कि कास्ट सर्वे फर्जी है, क्रेडिट ले रहे थे। उसके बाद जब हम लोगों से अलग हो गए तो कह रहे हैं कास्ट सर्वे फर्जी है। तो ये कांग्रेस वाले लोग उसके बाद आपको बताते हैं कि 2010 में इन लोगों ने जनगणना कराया, उसमें आर्थिक सर्वे और जातीय जनगणना भी कराया, लेकिन इन लोग को आगे चुनाव दिखा तो इन लोगों ने क्या किया? रिपोर्ट ही रोक दिया। तो उस समय काहे नहीं करा लिए थे भाई? आप आज क्रेडिट आप लेने जा रहे हैं तो उस समय आप काहे नहीं करा लिए? इतनी लंबे दिनों से आपकी केंद्र में सरकार थी तो क्यों नहीं आप जातीय जनगणना करा लिए? तो इसका मतलब है कि इनका कहीं से कोई मनसा नहीं है। और जातीय जनगणना के तहत अगर सोशल जस्टिस इंश्योर कर रहे हैं किया किसी और ने, और नीतीश जी के पेड़ लगाया किसी और ने, और आप फल खाने आ गए हैं। क्रेडिट क्यों? फल आप खाना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये 30 सालों से ज्यादा का समाजवादियों का संघर्ष है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव का संघर्ष है। ये देखिए, ये मैं आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आप भी यहीं पे हैं। ये 1996 में है, कास्ट सेंसस पुशिंग फॉर ओबीसी कोटा, गोड़ा गवर्नमेंट सेट्स बॉल रोलिंग। जब देवगौड़ा जी थे और हमारे जनता दल थी, जनता दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव जी,
उस वक्त भी ये पास हो चुका था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, इसको सिरे से पलट दिया गया। इस निर्णय को ही पलट दिया गया, खारिज कर दिया गया। उसके बाद 1996 मैंने दिखाया, ये 29 सितंबर 2015 है। 29 लालू जी का ट्विटर पे पोस्ट है, मोदी यूएन जाकर मेरे खिलाफ पिटीशन दें, लेकिन मैं गरीबी की लड़ाई लड़ते लड़ते आरक्षण बढ़वाकर जातीय जनगणना के आंकड़े प्रकाशित करवा के ही दम लूंगा। ये दूसरा, रुक जाइए थोड़ा सा रुक जाइए। कांग्रेस आप मैं खामोश हो जाऊं शर्मा जी? अगर मुझे इस डिबेट का हिस्सा नहीं बनना है तो मैं चुप हो जाऊंगा। महेश जी आपके पास मैं आपको सुन लेते हैं, मैं आपके पास एविडेंस रख रहा हूं। ऐसे ही नहीं, 1996 का संघर्ष, देवगौड़ा के कैबिनेट, और देवगौड़ा कैबिनेट में वो चीजें पास होने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई और उसको इन्होंने पलट के रख दिया। तब से हम संघर्षरत थे, लंबा समाजवादियों का है। उसके बाद देखिए, ये है आपका मई 11 2021, 11 मई 2021 में ये बिजनेस स्टैंडर्ड का ये रिपोर्ट है। उसमें देखिए, तेजस्वी यादव मीट्स बिहार सीएम नीतीश, सेज कास्ट बेस्ड सेंसस एश्योर्ड। नीतीश कुमार से जाकर मिले हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और कहा कि आप एश्योर करिए कि जातीय जनगणना प्रदेश में होगी। अब उसके बाद मैं आता हूं किसी और चीजों पे। 2018, मेरे भाई ने 2019-20 का नाम लिया, मैं इनको और याद दिला देता हूं। 2018, 2019, 2020 3 बार बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराया गया। पारित ही नहीं करवाया गया। 2021 में को प्रधानमंत्री से नई दिल्ली में मिले, कौन मिले? आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिनके साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी भी थे। भाई भाजपा सुन ले, में थी उस अब समय। नहीं सुनिएगा। मिलने कौन गया? मिलने सिर्फ 2 लोग गए थे। कुमार जी गए। अरे भाई, सुनिए ये ना, बताइए ना आपके कि कहने नीतीश से कुमार जी के फिर नेतृत्व में गए थे अगर आप मिलने हम ऐसे लोग। ही इंटरप्ट करिएगा तो बिहार कैसे से। होगा? पूरा 10 बिहार मई का डेलीगेशन नीतीश अरे कुमार माहिश के जी नेतृत्व सुनिए में ना, दिल्ली गई थी। सुनिए ना माहिश जी, बातों को पूरा ये कर क्या लीजिए। तरीका है? मेरी बात को आप महेश रखने दादी, नहीं देख रहे हैं। बात को पूरा घबरा सुन गए लेते क्या? हैं, बात को पूरा सुन लेते घबरा हैं। गए क्या? टेंशन में आप अरे लोग साहब, हैं। मैं बता रहा हूं महेश दादी, अरे जवाब कल दीजिए तक जो आप। जातीय मोदी जी जनगणना पूरा कर के रहे हैं। बारे में बुरा भला कहते थे, आज ये समाजवाद की अरे ताकत है भाई, कि तो कान पकड़ के आरएसएस वालों को हमने करवा दिया। 2014 ये तक है तो आपकी समाजवाद की सरकार थी, तो शक्ति। क्यों लेकिन नहीं करवा महेश रहे? दादी, तो मैं बताया 2011 में। 1996 में हो अरे भाई, रुकना चाहिए। 2011 में आजू खान जी, जनगणना होगा तो और पहले सुनिए, एक मिनट, महेश दादी। आपने दीपक ये भी शर्मा बता जी, दीजिए। अगर ऐसे ही बात अगर करेंगे तो कैसे कोई बात को रखेगा? ये आदाब नहीं होते डिबेट के। जी ठीक है। लालू प्रसाद एक मिनट, यादव एक का मिनट, राजभवन मार्च भी पूरे देश की जनता ने देखा है जातीय जनगणना को लेके। क्या आप उसको भी छुपा देंगे? कितना झूठ बोलेंगे, कितना बेशर्मी के साथ डिफेंस करिएगा कि मीठा मीठा थू, कड़वा कड़वा गप गप, मीठा मीठा थू। मैं उल्टा बोल गया इस चीज को। आप इस चीज को देखिए। यही नहीं, हमने 10 मई 2022 को हमने एनडीए की बिहार समर्थित सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और आपके भी टीवी स्क्रीन पे चला था। और अगर हमने चेतावनी दी थी बिहार गवर्नमेंट को कि अगर 72 घंटे के अंदर जाति जनगणना संबंधित कोई निर्णय नहीं लिया, चलिए ठीक है तो आजू खान बिहार जी, से आपने कई लेके सारे हम आरोप दिल्ली लगा तक दिए, आपने पैदल कूच इतिहास का करेंगे। जिक्र भी किया है, लेकिन हम उस और दौर सबसे में भी बड़ी जाना चीज़ है, चाहेंगे दीपक शर्मा जी, एक चीज़ सबसे आजू बड़ी खान चीज़ जी, है। आजू खान जी, उस दौर में भी हम जाना चाहेंगे जब 1990 से लेकर 2005 तक में आपकी सरकार थी, लेकिन जाति सर्वे भी आप लोगों ने नहीं करवाया। सवाल तो आप लोग पर भी उठ वही रहा है। चीज कह रहा हूं ना कि 1996 में ये हो चुका था, देवगौड़ा कैबिनेट में पास हो चुका था। उसको लेकिन भारतीय जनता आजू पार्टी खान जी, लालू प्रसाद आदरणीय यादव अटल बिहारी सरकार में थे, वाजपेयी की उनके सरकार सहयोग आई से और 10 साल फैसले को ही पलट दिया। 10 साल और सुनिए, यूपीए की शासन थी। दीपक जी सुन लीजिए। जी, और ये राकेश, हुआ कैसे? हम जब नीतीश कुमार के पास गए, जो मैंने आपको खुद दिखाया, तेजस्वी जी खुद गए, ये बिजनेस स्टैंडर्ड का रिपोर्ट है, और खुद इन्होंने चेतावनी दी कि 72 घंटे के अंदर आप निर्णय लीजिए, और निर्णय नहीं लीजिएगा तो पटना से दिल्ली तक हम कुछ करेंगे। यही चीज और सुनिए, 2011 में भी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री को देश के लोगों से माफी मांगना चाहिए। अब देश के प्रधानमंत्री ही नहीं, उनके सहयोगियों ने कहा कि ये जातीय उन्माद पैदा कर रहे हैं। पहले थी, अरे जातीय उन्माद पैदा करने वाले, ठीक है, कह आजू खान जी, के हम तो आजू खान जाति जी के जवाब ले वाले लेते हैं। हमारी जाति ऐसे पूछने डिबेट नहीं वाले होगा। लोग आजू आज खान जी, जातीय प्लीज, जनगणना कराएंगे। प्लीज जवाब ले ये लेते है हैं महेश समाजवाद दादी की से। शक्ति। महेश दादी, क्या ये कान बात, पकड़ के समाजवाद महेश की दादी, शक्ति क्या ने ये करवा बात दिया सच आपसे। नहीं है कि नीतीश कुमार के डेलीगेशन में एक प्रतिनिधिमंडल गया था मोदी सरकार से मिले, केंद्र में मुलाकात करने, लेकिन उस वक्त मना कर दिया गया था। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी मना कर दिया था। हमारे सांसदों ने लगातार इस पे बात की
लेकिन यही आदरणीय नीतीश कुमार ने बात ही नहीं मानी। यही तुलमुलाहट है केंद्र के इनके मंत्रियों बेचैनी ने का। बात ही नहीं मानी। केंद्र सरकार ने आरजू खान जी अब जवाब भी ले लेते हैं। आरजू खान जी, जब इंटरप्ट करिएगा तो सुनिएगा ना वही आरजू खान जी तो अब है जवाब कि ले आप लेते हैं बेटा प्लीज। बता रहा है कि आपने क्या किया देखिए फिर है। ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा। सो जाने वाले आरजू खान जी ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा, सुन लेते हैं। आप तो साथी थे ना। ठीक है बताते हैं साथी आपको। थे अरे ना। ठीक है, बताते सुन हैं लेते हैं। भाई, बताते हैं। आरजू जी आप सुन लेते सुनिएगा हैं, तब महेश ना। दाजी को सुन लेते हैं। इन्होंने महेश कहा दाजी कि प्लीज। 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाल दिया। तो देखिए कानून और अधिनियम जो होता है वो कैसे डाला जाए रहेगा तब न डाला जाएगा। अभी तो कोर्ट में लंबित है मामला। कल तक हम गाली लोग ने देते थे बिहार जाति पूछने पे। अरे भाई हाई अगर हम कोर्ट जातीय में जनगणना करवाते थे रिजेक्ट किया। तो हम लोगों ने भारतीय सुप्रीम जनता कोर्ट पार्टी गया। आपकी सहयोगी सुप्रीम गालियां कोर्ट देती में थी। अभी कहती थी अभी कि हम न्यायाधीश जातीय उन्माद अरे फैला भाई रहे हैं। यही और आज दिक्कत है। बड़ी इन बड़ी लोग बातें सुनेंगे कर रहे हैं महेश नहीं। जी। अभी ये सवाल कर नहीं, रहे आप थे बड़ी बड़ी ये बातें सुनेंगे कर नहीं। रहे अभी हैं। आप बड़ी बातें आपका क्या भूमि- बताना चाहते हैं? आपका यही भूमिका है। कल तक जनता सब जानती है आपका यही जनता सब भूमिका जानती है। है। ठीक है। बीच में हल्ला करना। आरजू जी, जनता सब महिमा जानती वंदन है। कर आरजू खान जी, आपको हल्ला सुनेंगे। करना है सिर्फ। अरे मुझे भी काम सुन तो लीजिए करना आप है दोनों। नहीं सब कुछ। जानती है। आरजू इनको खान जी, काम महेश नहीं दाजी। करना है, दीपक नहीं। जी आरजू जनता जी। सब जानती है। ठीक है आरजू जी, आप बोल रहे हैं कि कल तक इन्होंने ये यू गाली टर्न लिया देते नहीं है। थकते ठीक थे, है आज बीजेपी महिमा ने वंदन कर जनता रहे सब हैं। देख रही ठीक है। है आरजू जी, आरजू जी देख रहे ठीक है हैं। आप बोल रहे हैं बीजेपी ने यू टर्न लिया है। कान पकड़वा के फिर ऐसे करवा डिबेट दिया। नहीं होगा। आरजू खान जी थोड़ा सा शांति से। आरजू खान जी आप कह रहे ठीक है बीजेपी ने यू टर्न लिया, लेकिन यू टर्न तो आपकी सहयोगी कांग्रेस ने भी लिया है ना। हम 1984 की बात करते हैं, इंदिरा शासन की बात करते हैं, राजीव गांधी का वो भाषण भी सभी लोग जानते हैं। मतलब कि न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, ये सब कोई जानता है। फिर अगर उन्होंने बीजेपी ने यूटर्न ले लिया तो आपने भी, आपकी सहयोगी दलों ने ये भी, जात आप लोगों ने पर भी न- यूटर्न लिया था ना। दीपक जी जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ में, इसमें अब कहां आपको है जातीय उन्माद कहां फैलाने की बात हो रही है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि जातीय उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, जानतीय हिंसा करवाने वाले लोग हैं, और आज जातीय जनगणना के फेवर में आ गए। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि इनको लात मारते हैं जो जात की बात करते हैं। आज उनके चीफ मिनिस्टर, आज उनके प्रधानमंत्री उसी भारतीय जनता पार्टी के आज कास्ट सेंसस पे बात कर आरजेडी रहे और हैं। कांग्रेस का सपना पूरा जब किया ना हमने नीतीश कुमार जी और महागठबंधन की नरेंद्र सरकार मोदी में जी सुन भाई, लीजिए, ये accept अरे हम करिए। जानते हैं Accept करिए जेडीयू ना। भाजपा ही है, हम जानते हैं। अरे एक्सेप्ट जेडीयू मतलब मतलब भाजपा। सपना पूरा किया एनडीए की सरकार ने। हम समाजवादियों के संघर्ष ने कान पकड़ के आपसे करवाया, आप कितने और आपकी सामाजिक न्याय मजबूरी के है पक्षधर करना। हैं, ये पूरा ये देश है जानता है। समाजवाद की ताकत, ये है समाजवाद की ताकत जो 1996 1990 से जो चला था। 2011 में हुआ तो कहा नहीं करवा लिया भाई? महागठबंधन आपके की सरकार समर्थन में में हुआ, सरकार थी केंद्र आपने में। क्यों नहीं किया? आपने 18 क्यों साल नहीं से करा शासन लिया? सत्ता में थे। 2011 में तो अरे जनगणना हुआ। महागठबंधन की उस सरकार समय में क्यों हुआ, नहीं करवा लिया? पहला देश का नजीर बना बिहार में वो महागठबंधन की सरकार में, और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के कहने के ऊपर जातीय जनगणना हुआ, जिसको आपके लोगों ने फर्जी करारा, इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार के पास वो सारे संसाधन तेजस्वी हैं। यादव जिस समय हाफ पॉइंट पे थे उस समय नीतीश जी वहां केंद्र पार्लियामेंट में 1994 में रिकॉर्ड है, उठा के देख लीजिए। आप उठा के देखिए देवगौड़ा कैबिनेट में कैसे पास हुआ था लालू जी के आह्वान पे। आप जो देखिए, हल्ला कर रहे हैं आप ना, देखिए, आपको कुछ मिलने अरे वाला नहीं, आपको कुछ आपका नहीं सपना हम मिलने लोग वाला, पूरा कर दिए हैं। आपका आप लोग सपना accept तीसरे करिए इस नंबर चीज को। से भी नीचे आएगा। चिंता नहीं करिए आप आरजू मत जी। चिंता करिए, बिहार आपको में भाजपा हम खा लोग जाएगी, खा बिहार में जाएगी आपको सामाजिक भाजपा, न्याय के चिंता साथ मत करिए। विकास हो रहा है अरे और होते रहेगा। महेश दा आप जी, लोग इसी तरह महेश से दा जी हल्ला एक सवाल करते आपसे रहेंगे। रहेगा। नीतीश जी ने बिहार में कास्ट सेंसस करवाया, जाति सर्वे करवाया, मोदी जी पूरे देश में जातीय गणना करवाने जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि मतलब कि बीजेपी जेडीयू से वो मुद्दा भी छीनने की कोशिश कर रही है ताकि श्रेय खुद बीजेपी ले सके? नहीं देखिए, नीतीश कुमार जी ने तो बिहार से रास्ता दिखाया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो दीपक एक्सेप्ट जी, किया और पूरे दीपक देश जी, में इसको महागठबंधन कराने का ने निर्णय आरजू खान लिया। जी प्लीज प्लीज सुन लेते हैं, सुन लेते हैं महेश दा जी को। रास्ता दिखाया, सुनने वाले नहीं आदरणीय हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने वो आरजू एजेंडा खान हो जी गया। रिक्वेस्ट कि है आपसे, जातीय जनगणना प्लीज होना आरजू चाहिए। खान जी देख रिक्वेस्ट है लिया। आपसे, प्लीज महेश दा जी को सुन अभी लेते हैं। सुना आप रहे हैं जवाब अगर ये देंगे। बोलेंगे तो मैं कैसे ठीक है। अरे सुनूंगा? भाई ठीक है, आपकी बारी आपको आएगी, सुना आप देते हैं, प्लीज। आपको अरे नीतीश आपको कुमार मैं जी दिखा दूं। 1994 में पार्लियामेंट में कह रहे हैं। ये देखिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। अरे ये देख लीजिए ना भाई, 1990 से मैं सुना आपके तेजस्वी यादव जी का हाफ पॉइंट पे थे, देवगौड़ा उस समय कैबिनेट नीतीश में कुमार कैसे जी हुआ? पार्लियामेंट में भाषा की मर्यादा उठा रहे रखिए, हैं। हाफ पैंट के आप- साथ आप हैं, आप आरएसएस के इतना- साथ आप अरे भाई हैं, सुन लीजिए। आरएसएस के साथ गोद में सामाजिक खेलने आरजू वाले खान जी, आप महेश दा हैं। जी, जो पहला डिबेट जन है, डिरेल हो रहा सब है, उतर डिबेट जाएगा। डिरेल हो रहा आपका है। प्लीज संघर्ष ऐसे की बहस नहीं हो करवा सकता, दिया। ऐसे बहस नहीं हो चिंता मत सकता। प्लीज करिए। बहुत ही नहीं, सेंसिटिव इसी इशू तरह है। से आरएसएस आरजू खान जी, हमको बताइए। महेश दा जी, बहुत ही आरएसएस सेंसिटिव की इशू है ये। हाफ पैंट में प्लीज चलने वाले हमको दर्शक बताइए, इसे देख रहे हैं, समाजवादियों मतलब को कि एक बताइए। सोसाइटी को अच्छा मैसेज जाना चाहिए कि अगर वाकई में
यहाँ पर जातीय सर्वे को लेकर, जातीय गणना को लेकर सरकार ने कोई बड़ा कदम उठाया है, तो क्या इसके फायदे हो सकते हैं, वो आप लोगों को गिनाने चाहिए। कल तक मुझे क्यों लगता है नहीं कि ये फायदे हो रहे थे? बहस, सबसे बड़ा ये सवाल बिना दीपक मतलब जी की है। बहस नहीं होनी ये चाहिए, भारतीय इसके जनता फायदे पार्टी गिनाए जो जाने पहली चाहिए। जीती के हम और तक पहुंचती थी, जब बात समाजवादियों को और जब बात पहुंचती श्रेय थी, की आ रही आज है, क्या मजबूरी तो है? ये भी सवाल उठेंगे महेश दास जी कि चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में श्रेय लेने के लिए कहीं ना कहीं चुनाव के बीच टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठे कि आपने इसी समय जातीय सर्वे को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया गया। देखिए, चुनाव और वोट की चिंता एनडीए की सरकार नहीं करती है, ये इन लोगों को समझा दीजिए। चलिए ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस और के इन लोगों को प्रवक्ता कहिए मंजीत साहू जिस वक्त हमारे साथ जुड़ लोग चुके हैं, इतना चुनाव का आएंगे। प्रचार करते हैं कि एक और खास मेहमान जुड़ पहलगाम गए, के बाद ये मंजीत आ साहू जाते हैं जी, रैली करने। श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। आगे मार के हंसते हैं। आरजू खान जी, महेश दास जी, प्लीज हमारे साथ तीसरे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। महेश दास जी, आरजू जी, आरजू खान जी, आरजू खान जी, आप ही के सहयोगी की पार्टी है कांग्रेस। मंजीत साहू हमारे साथ जुड़ चुके, उनसे राय ले लेते हैं, प्रतिक्रिया लेते हैं। मंजीत साहू जी, क्रेडिट लेने की होड़ दिख रही है, बड़ा फैसला मोदी सरकार ने लिया, फिर विपक्ष क्रेडिट क्यों ले रही है, आप लोगों को क्रेडिट क्यों मिले, ये बताइए। देखिए, पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी जी लगातार जाति जनगणना के लिए आंदोलन चला रहे हैं। संसद के भीतर से लेकर के सड़क तक कह सकते हैं आप, देश के अलग अलग हिस्सों में संविधान सुरक्षा सम्मेलन, सामाजिक न्याय सम्मेलन करके देश के कमजोर, वंचित समाज, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी सभी लोगों को एकजुट करके जितने वे सामाजिक संगठन थे, सब राहुल गांधी के साथ आंदोलनरत थे। जो पार्टी ये कहती थी कि नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि इस देश में जाति नहीं है और जाति जनगणना से न जाने क्या क्या आफत आ जाएगी, और वो पार्टी आज जो है, आवाज आ रही है जी मंजीत साहू, कंटिन्यू बोले आप। वो पार्टी आज जो है ये कहने को मजबूर है कि हम मास्टर स्ट्रोक, मीडिया में ये चलाया जा रहा है मास्टर स्ट्रोक, लेकिन सच्चाई ये है कि ये पूरा जो जाति जनगणना है, इसकी घोषणा है, उसके पूरा श्रेय राहुल गांधी जी को जाता है। राहुल गांधी जी ने, ठीक है मंजीत साहू जी, आप राहुल गांधी को श्रेय दे रहे हैं, लेकिन एक बात भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जेडीयू के नेता हैं, मंत्री हैं बिहार में विजय चौधरी, और भी जेडीयू के कई बड़े नेताओं का यह कहना आ रहा है कि इंडिया ब्लॉक की जब बैठक हुई थी और वहां पे नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा मुद्दा रखा था कि सबसे पहले इस मुद्दे को रखा जाए, जातीय गणना, लेकिन वहां पर से उस मुद्दे को रखने के बजाय राहुल गांधी पीछे हट गए। चलिए फिर से मंजीत साहू जी से जुड़ेंगे, लेकिन उसके ऊपर कांग्रेस के जो प्रतिक्रिया आपने सुनी आरजेडी की तरफ से, आरजू खान जी के साथ हम जुड़ रहे हैं। आरजू खान जी, इन्होंने कहा कि ये बड़ी जीत है, राहुल गांधी का पोस्टर दिल्ली से लेकर पटना तक लगाया गया है और ये भी लिखा गया है कि केंद्र सरकार झुके हैं, झुकाने वाला चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि अकेले दीपक शर्मा राकेश बेशर्म सियासत इसी को कहते हैं, राकेश जी इसी को शायद कहते हैं बेशर्म सियासत। अनुराग ठाकुर ने संसद के पटल पे किस तरीके का अपमान किया था राहुल गांधी का, यही जातीय जनगणना के ऊपर, और यही जातीय जनगणना के ऊपर जो आपके महाराष्ट्र में पुणे के जो है आपके मंत्री, जो रोड मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा था कि जो जात की बात करेगा वो लात खाएगा, ऐसी तमाम बातें की। लेकिन वो कहते रहे राहुल गांधी कि इसी संसद में कास्ट सेंसस में करवा के रहूंगा, और आज वो हुआ है। कल तक भारतीय जनता पार्टी पानी पी पी के कोसती थी, आप यहां तो बिहार प्रदेश में जातीय उन्माद फैलाना की बात करती थी। आज ये तो, यही तो मैं बार बार कह रहा हूं, ये समाजवाद की ताकत तो ही है कि नरेंद्र मोदी जैसे आरएसएस की आइडियोलॉजी पे, विचारधारा पे चलने वालों के झुक गए और आ गए और उनको कास्ट बेसिस सर्विसेज करवाने पड़ेंगे और करवाएंगे। और किस लिए फर्जी कहा आदरणीय राहुल गांधी ने? बिहार में पहला ऐसा राज्य बना महागठबंधन की सरकार में, मैं अकेले श्रेय नहीं लेता हूं, मैं कहता हूं महागठबंधन की सरकार में, महागठबंधन के सरकार में पहली बार देश में जातीय जनगणना हुई। और राहुल गांधी ने उसे फर्जी इसलिए किया क्योंकि पूरा संसाधन केंद्र के पास था, हमने अपने सोर्सेज, राज्य का पैसा खर्च करके जातीय जनगणना करवाया था, और उसके बाद केंद्र ने मोहर नहीं लगाया। उसके बाद हमारी मांग थी कि 9वीं अनुसूची में डालिए, और एक मांग और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से आप जातीय जनगणना करवाइएगा, उसी हिसाब से विधानसभा और राज्यसभा की सीटों में भी आरक्षण आप। चलिए ठीक है, महेश दास जी, क्या लगता है कि विपक्ष के दबाव में केंद्र की मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया, अगर लिया है तो फिर हिचक क्यों, श्रेय क्यों नहीं दे रहे हैं आप? देखिए, ये आपके अभी सवाल जो पूछे थे
इंडिया ब्लॉक में जब आदरणीय नीतीश कुमार जी थे तो उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना पूरे देश में हो, ये एक नंबर का मुद्दा हो इंडिया ब्लॉक का। तो सबसे पहले विरोध करने वाले वहीं राहुल गांधी जी और ममता बनर्जी जी और अन्य पार्टियों के लोग थे। तो आप समझिए, और ये आरजू भाई साहब कह रहे थे कि कास्ट सर्वे बिहार में हुआ, आरक्षण का दायरा बढ़ा, तो आरक्षण का दायरा बढ़ा तो हाई कोर्ट ने स्टे लगाया, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए ना भाई। आप कह रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में हम नहीं गए हैं आप क्या? हम नहीं गए हैं क्या? आप इस आप चीज कहाँ को गए क्यों हैं? नहीं समझ रहे हैं आप भाई? कहाँ गए हैं? हम गए आप हैं इस सुप्रीम चीज कोर्ट को में। क्यों नहीं समझ हम रहे गए हैं कि हैं अधिनियम सुप्रीम और कोर्ट में, न्याय आप नहीं जब गए हैं। तक आप कानून नहीं जब गए तक हैं, बनता पहले रहेगा ये तब तक छोटा डाला सा नहीं जा रिएक्शन, सकता। आप पहले मंजीत ये साहब, दावे करिए, आप नहीं गए हैं। आरजू खान जी आपके सहयोगी दलों के नेता ही जुड़े हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मंजीत साहू जी, मंजीत साहू जी, राहुल गांधी पर यह आरोप है कि जब इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई थी, सबसे पहले बैठक में नीतीश कुमार ने ये मांग रही थी कि सबसे पहले ज्वलंत मुद्दों में पहला मुद्दा ये रखा जाए जातीय गणना, लेकिन राहुल गांधी पीछे हट जाते हैं। लेकिन अब श्रेय ले रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। जवाब सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू और पूरा एनडीए आरक्षण के मुद्दे को, सामाजिक न्याय के मुद्दे को रसातल में ले जाना चाहती है। पूरा बिहार इसका उदाहरण है। 14 से बिहार पहले भी में आपकी जब- सरकार महेश थी, दाजी सुन लेते मंजीत हैं। जी, जवाब तो सुनिए। क्यों नहीं दाजी करवा सुन लिए? लेते हैं, बकवास काफी मत देर के करिए। बाद ये जुड़े हैं। बकवास नहीं करिए, जवाब सुनिए। 11 में तो बकवास आपने नहीं, रिपोर्ट टेलीविजन भी पे बैठ छुपा के लिया बकवास नहीं। नहीं, ऐसे डिबेट नहीं होगा फिर तो। जी मंजीत फिर साहब, तो आप उनसे बकवास सुनिए। जी मेरा जवाब मंजीत साहब, सुनिए। आप जवाब दीजिए। मेरा जवाब सुनिए। जी भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों मिलकर के बिहार के 65% आरक्षण को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में साजिश के तहत फंसाने का काम किया है। मैं कहता हूं कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जो कि नीतीश कुमार जी केंद्र के ऊपर दबाव बनाने के अरे बजाय तो सुप्रीम आपकी कोर्ट जहाँ में गए। सरकार है कल- स्टेट में वहाँ कल काय नहीं सुनिए, करवा सुनिए, लिए नहीं, भाई। ऐसे- आप मैं यहाँ चला जाऊंगा, आरोप ऐसे तो डिबेट में। आसानी ना, से ना, लगा ना, दे ना। रहे हैं। कल जो है विधानसभा का स्पेशल सत्र बुला करके फिर से जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है उसको वापस लेकर के फिर से जो है केंद्र को प्रस्ताव भेजे बिहार सरकार, और 65% आरक्षण को अनुसूची 9 में शामिल करा करके बिहार के 84% जो वंचित समुदाय के लिए 65% आरक्षण दिया गया है, अगर उसको शामिल करे, उसको अनुसूची 9 में शामिल करे, तब समझ में आएगी कि एनडीए की ईमानदारी क्या है। आज जो है जल्दी से घोषणा करे कि कब शुरुआत होगी, कब समाप्त होगा, कब आंकड़े जारी होंगे, क्या प्रारूप होगा, कौन कौन से सवाल किए जाएंगे। जिस तरीके से जाति आधारित गणना हुआ तेलंगाना में, और जिस तरीके से वहाँ एक एक चीज, एक एक राहुल सवालों को गांधी जी किया तो है। बिहार बिहार का में सर्वे को भी फर्जी बताया है, इस पे बताइए बिहार आप में ये लोग कि आपके नेता विश्वविद्यालयों सही में हैं या आप सही हैं। विद्यालयों में एनएफएस करके, नॉट फाउंड सुटेबल करके, जो वंचित समाज के जो प्रोफेसर हैं उनको बहाल नहीं होने देते हैं। अरे आपके उनको- समय में कितने तो वंचित प्रोन्नति नहीं देने देते समुदाय हैं। के लोग मुख्य धारा में व्हाइट थे, ये भी पेपर बता केंद्र दीजिए ना भाई। सरकार को आरक्षण आपके के तो ऊपर लंबे व्हाइट समय से पेपर सरकार जो रही है है केंद्र में। जारी करना चाहिए। और राहुल गांधी जी ने तो कहा था कि मछली की आंख की तरह सिर्फ और सिर्फ ये दिख रहा है कि जाति जनगणना एक्सरे देश में होना चाहिए। अरे तो और स्वागत एक्सरे करिए से ना भाई, पता चलता है राहुल गांधी जी क्या का बीमारी सपना है। आदरणीय और उस मोदी जी बीमारी ने के- पूरा किया देश उसके में और बाद बिहार उसका इलाज में भी होना नीतीश चाहिए। कुमार जी, तो इसका लेकिन- समर्थन करिए ले- आप। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी, जो आरएसएस आरक्षण की समीक्षा की बात मोहन भागवत करते थे, आज भाजपा और आरएसएस को आरक्षण के हिमायती होने पर मजबूर किसी ने अगर कर किया दिया है है। ये तो उसका समाजवादियों नाम का है ताकत है। राहुल गांधी जी। और इस देश के भीतर वंचित समाज के लोग राहुल गांधी को अपना तो नेता मंजीत जी, मानते हैं। अकेले कांग्रेस राहुल पार्टी गांधी के- अकेले राहुल गांधी को श्रेय देंगे या फिर और भी आपके सहयोगी दल उन्हें भी श्रेय देंगे आप? आपने देखा है कि पिछले 2 वर्षों से आरजेडी लगातार अलग श्रेय ले रही है, कांग्रेस अलग श्रेय ले रही है, अखिलेश यादव की पार्टी अलग श्रेय ले जवाब रही है। सुनिए। बिहार में 3 जो है लगातार कार्यक्रम राहुल जी के हुए संविधान सुरक्षा सम्मेलन के। उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, उसी सुरक्षा महाराष्ट्र सम्मेलन में राहुल गांधी जी सभी का जगह। सर्वे को फर्जी भी उसका बताया सबसे बड़ा है, ये भी मुद्दा बता क्यों दीजिए। फर्जी बताया है महेश जी, ये भी बता दीजिए। अब कैसे ये भी समझ पा बता रहे हैं दीजिए इस चीज को? मंजीत जी। अरे इसलिए उसी क्योंकि केंद्र संविधान नहीं उस पे सुरक्षा आ रही है। सम्मेलन में आपके केंद्र- राहुल केंद्र गांधी उस जी संसाधन का का नहीं सर्वे उपयोग को कर तो रही चलिए, है। श्रेय को लेकर जो आप राजनीति बता है एक बार फिर से दीजिए। बिहार में सरकार शुरू हो गई है, ने- समय का अभाव है, चर्चा को यहाँ पर खत्म करना होगा। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि बिहार में इसी के साथ साथ पूरे देश में जिस तरह से जातीय गणना कराने की घोषणा मोदी सरकार ने कल की, उसके बाद श्रेय की होड़ मच गई है। खासतौर पर बिहार से लेकर दिल्ली तक श्रेय की जो राजनीति है वो देखी जा रही है। और इसी के साथ बड़ा सवाल ये भी कि क्या बिहार में चुनावी वर्ष है, इसलिए ये फैसला लिया गया है ताकि पार्टियां श्रेय ले सके और इस मुद्दे को चुनाव में भुना सके। लेकिन
वाकई में श्रेय किसे जाता है, बिहार की जनता और देश की जनता डिसाइड करेगी। हमारे खास चर्चा शो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मंजित साहू जी, महेश दास जी, आजू खान जी, आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास डिबेट शो से जुड़ने के लिए। और कशिश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।